नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि किसकी वजह से धुरंधर के शो क्यों हटाए गए, टॉम हिडलस्टन ने एवेंजर्स डूम्सडे पर क्या अपडेट दिया, सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स ने जनता से क्या झूठ बोला। आज के सिनेमा शो में ऐसी ही जरूरी खबरें बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम हिडलस्टन ने मार्वल की फिल्मों में लोकी का रोल किया था। वो अब एवेंजर्स डूम्सडे में लौटने वाले हैं। हाल ही में जीक्यू को दिए इंटरव्यू में टॉम ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म में उनके किरदार का सफर वहीं से शुरू होगा जहां लोकी का दूसरा सीजन खत्म हुआ था। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए टॉम कहते हैं कि उसकी स्क्रिप्ट पढ़कर वो चौंक गए थे। उन्हें लगा कि ऐसा कुछ पहले कभी नहीं बना। एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज हो रही है। जॉर्ज क्लूनी ने वैरायटी को दिए हालिया इंटरव्यू में ओशन सीरीज की अगली फिल्म ओशंस 14 पर बात की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में ओशंस 11 की ओरिजिनल टीम लौटने वाली है, यानी जॉर्ज के अलावा ब्रैड पिट, जूलिया रॉबर्ट्स और मैट डेमन भी इस फिल्म में नजर आएंगे। जॉर्ज ने बताया कि उन सभी के किरदारों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते नहीं बदलने वाले। श्रीराम राघवन की फिल्म 21 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। उससे पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास जमा किया गया। सीबीएफसी ने फिल्म में 4 बड़े बदलाव करवाए। एक 15 सेकंड का डायलॉग हटाया गया जहां भारत और पाकिस्तान के संबंध का जिक्र था। एक टैंक का नाम डिलीट किया गया, शराब के ब्रांड को ब्लर किया गया और धूम्रपान वाली वार्निंग जोड़ने को कहा गया। यश की फिल्म टॉक्सिक से कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किए गए थे। फिल्म में उनके किरदारों का नाम नाडिया और एलिजाबेथ है। अब इस फिल्म से नयनतारा का फर्स्ट लुक आया है। वो फिल्म में गंगा नाम का किरदार निभाएंगी। टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में उतरेगी। बीते कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की डॉन 3 छोड़ दी है। फिल्म फेयर ने अपनी नई रिपोर्ट में छापा कि उनकी जगह ऋतिक रोशन लेने वाले हैं। ऋतिक ने डॉन 2 में कैमियो भी किया था। हालांकि अब बताया जा रहा है कि ऋतिक डॉन 3 से अब तक नहीं जुड़े हैं। बता दें कि ऋतिक या डॉन 3 के मेकर्स ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान शिव अरुण और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 के एक चैप्टर पर आधारित है। ये चैप्टर साल 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर था। बिहार रेजिमेंट के कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया था। जब खबर आई कि सलमान की फिल्म उस घटना पर बेस्ड है तो बताया गया कि फिल्म में वो कर्नल संतोष बाबू का रोल करने वाले हैं। सलमान इस रोल की तैयारी के लिए कर्नल संतोष बाबू जैसी मूछें भी बढ़ाने लगे। उनके लुक से पुख्ता हो गया कि वो फिल्म में कर्नल संतोष बाबू ही रोल करने वाले हैं। फिर मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का शुरुआती जीवन भी दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ गलवान कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक नहीं है। रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया, सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक नहीं है। ये फिल्म गलवान घाटी में हुई झड़प की असली घटना पर आधारित है। सलमान अपनी फिल्मों से हमेशा इंसानियत का संदेश देते हैं। बैटल ऑफ गलवान के क्लाइमेक्स में भी वो मजबूत ह्यूमन एंगल पेश करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि सलमान खान का किरदार कर्नल संतोष बाबू पर आधारित होगा, हालांकि वो उनके रोल में नजर नहीं आएंगे। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म मेरे रहो पहले 12 दिसंबर 2025 के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे आगे खिसका दिया गया। मिड डे के मुताबिक अप्रैल 2025 में फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर मेकर्स को लगा कि दिसंबर में धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, ऐसे में आगे बढ़ाना ही इसे बेहतर है। मेरे रहो अब 2025 के शुरुआती महीनों में रिलीज की जा सकती है। मीडिया में खबरें चल रही थी कि तेजा सज्जा ने ऋषभ शेट्टी की वजह से जय हनुमान छोड़ दी है, मगर ये सच नहीं है। तेजा की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी कर इन सभी खबरों को फर्जी बताया। उनकी टीम ने लिखा, तेजा सज्जा की आने वाली फिल्में, खासतौर पर जय हनुमान को लेकर जो खबरें चल रही है वो गलत है। सब कुछ पहले जैसा ही है, ये अफवाह बेबुनियादी है। प्रभास की फिल्म दी राजा साहब के डायरेक्टर मारुति ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म में असली ग्राफिक्स इस्तेमाल किए। उनकी फिल्म में एक भी एआई शॉट्स नहीं है। मारुति ने साथ ही बताया कि फिल्म का क्लाइमेक्स 40 मिनट लंबा होने वाला है।
धुरंधर देखने के बाद राम गोपाल वर्मा फिल्म की तारीफ करते थक नहीं रहे। हाल ही में उन्होंने फरीदून शहरयार को इंटरव्यू दिया, जहां धुरंधर 2 पर बात की। रामू ने कहा, मेरी पर्सनल फीलिंग्स है कि धुरंधर 2 पहली फिल्म से ज़्यादा दमदार होने वाली है। अगर धुरंधर ने लोगों को डराया है तो धुरंधर 2 दिलों में दहशत मचा देगी। धुरंधर 2 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है। पहले खबर थी कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन का ट्रेलर 1 जनवरी की रात यानी नए साल के मौके पर आने वाली है, लेकिन अब खबर आई कि जननायकन का ट्रेलर 2 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज हो रही है। धुरंधर सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस बीच श्रीराम राघवन की फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। खबर आई कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में धुरंधर के 50% शोज घटाने का फैसला किया है। वो ये शो 21 को देंगे। दोनों फिल्मों को जियो स्टूडियोज ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मेकर्स का मानना है कि धुरंधर का 5वां हफ्ता शुरू होने वाला है। वो अपनी अधिकांश कमाई कर चुकी है। ऐसे में 21 को ज़्यादा शो देना कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी ने क्या सुझाया है, सुनिए। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, एक लंबा वीडियो है और डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इसको पेश किया जाता है। एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम कर रहा इंसान है जॉन पर्किंस, और इस डॉक्यूमेंट्री में वो बताता है कि कैसे वो 10 साल तक एक इकोनॉमिक हिटमैन का काम करता रहा था। वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करता था और दूसरे देशों के लीडर्स को फुसलाता था, धमकाता था, ब्लैकमेल करता था ताकि वो लोग अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर हो जाएं। ये बताता है कि कैसे CIA लिंक्ड इकोनॉमिस्ट दुनिया के देशों को कर्ज के जाल में फंसाते हैं और सरकारें गिराते हैं। ये तख्ता पलट टैंकों से नहीं होता है, बल्कि IMF से होता है, वर्ल्ड बैंक से होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए होता है। YouTube पे आप इसको देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरे साथी यमन ने। अपना ध्यान रखिए। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।